ले फिर आ गए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ रिटर्न्स में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे पहला वीडियो देख चुके हो, उसमें मैंने आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया था। अगर आप लोग वो से नहीं देखो, वो वाला वीडियो नहीं देखो, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। जाकर उसको पहले देख लो और यहाँ से अच्छी खासा समझ लो कि क्या करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो त्रिकोणमिति के बारे में, तो आपको हमेशा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। तो गाइस, मैं आज आपको एक्सरसाइज 8 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन पे मैं आऊँगा। तो आज सबसे पहले आपको मैंने जो ही डिटेल्स बारे में फार्मूला है, मैं पूरी जानकारी उस वीडियो में बता दी है। पूरा फार्मूला त्रिकोणमिति का उसमें लिखा दिया है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि कह रहा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन मैं अपने मन से ले रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री और AC बराबर हो गया, मान AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC बराबर BC बराबर क्या होगा? तो गाइस जी, ये हम जब हमको इतना दिया हुआ रहेगा, जैसे कि देख लो, मान लीजिए यहाँ पे AC बराबर दे देगा 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर पूछ रहा है कि BC बराबर क्या होगा। तो गाइस चलिए मैं आपको ये वाला निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे बोल दिया एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90। तो गाइस, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम पार लेंगे। यहाँ पे अपन यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पार लिया जिसका एक कोण बोला है 90 डिग्री। उसी हिसाब से नाम दे देना है कोण बी को हम 90 डिग्री। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन बोला उसी तरह से हमको चलना है। 90 डिग्री बोल रहा है और आप ए या सी कहीं भी लिख सकते हैं। तो गाइस, सिंपली आप लोग का सुविधा के लिए ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो गाइस, आपको यहाँ पे दे दिया है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और आपको ये जो वाला एरिया आपको वो निकालना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय मैंने क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हमने आप लोगों को बताया था गाइस कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो गाइस, यहाँ से आपको देखना है कि कर्ण कितना है। कर्ण है 13 सेंटीमीटर यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है हमको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमको दिया है। और आधार निकालना है, तो आधार का आधार लिख दो, उसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है। तो गाइस, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार का स्क्वायर यूं ही रहेगा। हम इसको इधर ले आते हैं तो ये घट के हो जाएगा 144, नहीं तो आप यहाँ से देख लो 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर। 169 में से 25 गया और यहाँ से मैं इधर लेकर आ जाता हूँ 144 बराबर आधार का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। 144 बराबर आधार और 144 होता है 12, तो आधार बराबर यहाँ पे आपको निकल चुका है 12 सेंटीमीटर। ये जो आपको आधार निकला है BC बराबर, वो आपको यहाँ पे निकल सकता है, निकल गया 12 सेंटीमीटर।
मीटर। तो भाई इसी तरह आपको आगे भी क्वेश्चन में निकालना होगा, इसी तरह आपको हमेशा दिया जाएगा और हमेशा ये सब निकालना रहेगा। तो गाइस जिसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, आपको चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस चलिए मैं इसको बताता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज पे आता हूँ। एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं बताता हूँ कि आपने जो फॉर्मूला हमने लिखाया था उसको आपको ध्यान में रखना है, तभी यहाँ से बना सकते हो। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहा है, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक किसी त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने पहले कहा था कोण भी समकोण या भी 90 डिग्री है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो आप चाहो तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लो, आप अच्छे से समझ जाओगे। एक समकोण त्रिभुज बना लिया अपन। बोल दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। ए आप यहाँ पे रख सकते हो या सी यहाँ पे रख सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप देखो यहाँ पे थीटा बदल रहा है, थीटा आप यहाँ पे बदल रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अगर थीटा का अगर मान लीजिए ए, इसको अगर थीटा मानते हैं तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। तो आपको पहले ध्यान से देखना है। साइन ए बराबर भी निकालना है, सी बराबर भी निकालना है, आपको ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो गाइस सबसे पहले आपको आप देखिए मुझे दो ही भुजा दिया हुआ है। ए बी बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे रहा है। अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको लोग बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से आप चाहो तो यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से हमने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे देखिए निकालना है ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। गाइस ए सी आपको निकालना है तो अपन को ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 5 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 576 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। ए सी का स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में जाएगा। ए सी बराबर रूट 625 बराबर 625 होता है 25 का वर्गमूल यानी 25 सेंटीमीटर। ए सी बराबर आपको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये अपन को आ गया 25 सेंटीमीटर आपको। तो गाइस देखिए मुझे तीनों भुजा मालूम पड़ गया तो मैं आसानी से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो गाइस इसको नोट करिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस इधर से मैं यहाँ, हाँ इधर से ये वाला डिलीट करता हूँ क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है। सबसे बोल रहा है साइन ए, साइन ए पहला है साइन ए। थीटा की जगह पे आप यहाँ पे देखो थीटा की जगह पे ए है, यानी थीटा हमको इसको लेना है, थीटा हमको इसको लेना है। अगर इसको हम ले लेते हैं मान लीजिए ये है तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला लंब हो जाएगा। तो लंब तो साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है फार्मूला लिख देते हैं पी बटा एच, लंब बटा कर्ण होता है। थीटा मान लीजिए बोला है थीटा देखना ए है, ए के सामने वाला भुजा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा लंब। तो ये बी सी, बी सी कितना है तो इसको लिख सकते हैं बी सी और बटा ए सी, लंब हो गया ये और ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण तो वही रहता है बदलता नहीं है बी सी बटा ए सी। और आप यहाँ से देख सकते हो बी सी यहाँ पे कितना है 7 है और ए सी यहाँ पे 25 है। तो गाइस ये रहा अपन को, ये इसका पहला का आंसर आ गया। दूसरा उसी में है कॉमा देके कॉस ए, कॉस ए। तो गाइस यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पर भी ए है तो कॉस ए वाला पहले फार्मूला ले लो, आधार बटा कर्ण होता है। तो देखा यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है
तो उसका आधार आधार ये हो जाएगा थीटा के लगले वाला आधार, और कर्ण तो बदलता है ये नहीं, तो कर्ण वही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर से तो कोई मतलब है ही नहीं। ए बी बटा ए सी हो गया। ए बी कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो ए बी है 24 और ए सी आपको यहाँ हो जाएगा 25, ये भी हो गया इसका आंसर। और आपको यहाँ पे दूसरा देखने को मिल जाएगा, दूसरा बोला है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी, तो पहले देखो साइन थीटा वाला फॉर्मूला देखना, साइन थीटा पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है इसका। देखो अब इस बार थीटा देखो, थीटा बदल गया, थीटा यहाँ पे सी हो गया। अब थीटा को इसको लेना, इसको, और थीटा इस थीटा के सामने वाला हो जाएगा ये, अब इस बार ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा तो पी ए बी और कर्ण तो वही रहता है ए सी। अब यहाँ पे मान रख दो, ए बी हो जाएगा 24 और ए सी हो जाएगा 25, ये भी इसका होगा आंसर। उसके बाद था कॉस सी, कॉस सी था, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी थीटा सी है, तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो यार, बी बटा एच होता है आधार बटा कर्ण, बराबर दे दो। अब थीटा के जगह पे सी है तो सी का आधार ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी सी, कर्ण कर्ण तो कहीं बदलता है ये नहीं है, कर्ण हो जाएगा ए सी। बी सी यहाँ पे आपको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो गाइस ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ से फिर से देख सकते हो, रिवीजन आपको समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट कर देना कि हमको समझ में नहीं, यहाँ पे आपको मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से यहाँ पे रिपीट करिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बताना है। तो गाइस चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। कहीं पर भी दिक्कत हो आप यहाँ पे बेझिझक पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा आपको, मेरे पास में होगी तो। उसके बाद ये तो पहला क्वेश्चन था, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। जैसा कि यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख लो, अपने बुक में देख सकते हो, यहाँ पे एक दे दिया है, चित्र दे दिया, उसमें एक P Q R, Q बराबर 90 डिग्री दे दिया, और ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो इसको पहले निकाल लेना है, इसको निकालने से पहले अपन को तीनों भुजा निकालना होगा। तीनों भुजा मैंने निकालने को बता दिया था पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये कर्ण का है तो उससे भी निकाल सकते हो, जैसे कि इसमें बताया था अपन को, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आज बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है। कर्ण हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा पी क्यू प्लस आधार हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, लंब कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे इधर लिखाएंगे तो 144 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में बराबर क्यू आर का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि अगर इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, 25 बराबर क्यू आर, और इसको करेंगे तो 5 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर बराबर यहाँ पे अपन को 5 सेंटीमीटर आ गया, ये अपन को 5 सेंटीमीटर आएगा। तो गाइज अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो गाइज मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो मेरा तीनों भुजा निकल के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, पहले तो फॉर्मूला लिख देना कि tan थीटा बराबर होता है क्या है, मान ली tan थीटा बराबर होता है P बटा B,
माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी। ये आपको ध्यान देना है। आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। tan पी बराबर देखो, अगर थीटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी हो गया, थीटा यहाँ पे ये वाला है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और आधार ये वाला हो जाएगा। तो पी बटा बी, तो क्यू आर बटा पी क्यू माइनस बी बटा, अब देखो यहाँ पे थीटा आर हो जाएगा, थीटा है जो आर है, थीटा अब इस बार ये हो गया, तो इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो इसमें होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा देखो क्यू आर, लंब हो जाएगा पी क्यू। तो गाइस यहाँ पे देखो क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो इसमें और हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे शून्य आ रहा आंसर, तो आज ज़्यादा हल करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर ज़्यादा करूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, आप लोगों को बोलोगे क्या लंबा लंबा वीडियो बना रहे हो। तो गाइस आप लोग भी यहाँ से सीख सकते हो, आपका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो गाइस फिर मिलता हूँ न्यू खतरनाक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।